अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अडोब फोटोशॉप। अडोब फोटोशॉप की सीरीज़ की आज की हमारी चौथी क्लास है, फोर्थ लेक्चर ऑफ अडोब फोटोशॉप। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे आप फेस के पिंपल्स, और बहुत से लोगों की यही मसला होता है कि अगर आप फ़ोटो शूट करवाते हैं या कोई भी मेल फीमेल हो, उनके पिंपल्स बहुत वाज़ेह होते हैं क्योंकि अब DSLR बहुत अच्छे बहुत हैवी आ गए हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ को भी पिक करते हैं। ठीक है, उसको एडिटिंग करने के लिए आप अडोब फोटोशॉप में बहुत इजीली ख़त्म कर सकते हैं और फेस को बहुत अच्छी तरह रीटच कर सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव। वही आज का हमारा लेक्चर है, फेस को कैसे रीटच करना है और पिंपल्स या डार्क स्पॉट जो होते हैं उसको हमने कैसे ख़त्म करना है। आइए सीखते हैं। ये मैंने एक पिक्चर ली है गूगल से। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। इसके फेस पे काफ़ी ज़्यादा निशान आते हैं। ठीक है, कुछ डॉट्स हैं, पिंपल्स हैं, वो सारी चीज़ वो हमने कैसे ख़त्म करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है, अगर आप फ़ोटो एडिटिंग कर रहे हैं, ये तो मैंने एग्जांपल ली है पहला आपने सिलेक्शन करनी है। अगर मेल की पिक्चर है तो आपने उसका हेयर स्टाइल बनाना है और उसके बाद उसका फेस एडिट करना है। और कैसे करना है, लेकिन ये वाला जो काम है, जो भी आप फेस एडिट और हेयर स्टाइल, कोशिश करें कि जो ऑब्जेक्ट की लेयर अलग से बना लें, बैकग्राउंड की अलग से बना लें, ताकि अगर आपको कोई इशू हो तो आप उस लेयर को डिलीट करके बैकअप वही आ सकें। अब जैसे मैं कंट्रोल जे से एक लेयर बना लेता हूँ। अगर मुझसे यहाँ से कोई मिस्टेक हो, इतना काम करने के बाद, प्रोसीजर करने के बाद, तो मैं इस लेयर को रिमूव करूँ, ख़त्म करूँ, फिर मेरे पास ओरिजिनल लेयर मौजूद हो। अब सबसे पहले इसको रीटच करने से पहले मैं देखता हूँ कि ये जो पिक्चर्स में डॉट्स आ रहे हैं, इसके स्पॉट आ रहे हैं, इसको कैसे रिमूव करना चाहिए। ये हमारे पास स्पॉट हीलिंग जो ब्रश है, इसको हम यूज़ करेंगे, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, अब ये आ जाएगा। इसका आपने साइज़ उतना ही रखना है जितना आपका स्पॉट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका ये वाला, ये मैं इस पर सिंगल टाइम लेफ़्ट क्लिक करना है सिलेक्ट करने के बाद स्पॉट हीलिंग, तो ये आपका, ये देखिए आपका रिमूव होता जाएगा साथ साथ। उसके बाद जहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है निशान, छोटा बड़ा जो भी, आप उस पर क्लिक करते जाएं, तो ये आपका निशानात जो भी हैं, चाहे अगर आपका जो डॉट है या स्पॉट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप उसको थोड़ा सा ड्रैग भी कर सकते हैं ताकि वो इजीली रिमूव हो जाए। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करूँगा तो वो ये रिमूव कर देगा, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, ऐसे करने से आपके जो सारे जो पिक्चर है, वो जो डॉट या स्पॉट है, वो सारे एक दूसरे से मैच हो जाएंगे। जो डॉट या स्पॉट है उस पर आपने क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि अभी रिमूव नहीं हुआ तो उस पर एक दो दफ़ा क्लिक करें तो वो आपका रिमूव हो जाएगा। अगर वो थोड़ी सी रहती है कमी पेशी, वो आपकी रीटच में हो जाएगी। पहला काम तो आपने ये करना है, स्पॉट हीलिंग ब्रश यूज़ करके उसका जो भी डॉट स्पॉट आ रहे हैं वो उसको ख़त्म करना है। उसके बाद आपने आना है ये ब्रश टूल पे। अब ब्रश टूल जो है, सिंपल ब्रश टूल, वो पेंट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हमने इस पर रीटच कैसे करना है। बहुत से मेथड हैं फेस को रीटच करने के, लेकिन सबसे जो बेस्ट मुझे मेथड लगा है और इजी लगा है वो मिक्सर ब्रश टूल है। आप ब्रश टूल को ओपन करेंगे राइट क्लिक करके, तो एंड पे ये आएगा मिक्सर ब्रश टूल। मिक्सर ब्रश टूल को क्लिक करके यूज़ करने से, स्टार्ट करने से पहले आपने ये चेक कर लेनी है ऊपर जो सेटिंग्स आ रही हैं, ये सारी आपकी रीटच के लिए या मिक्सर ब्रश के लिए हैं। सबसे पहले इसका साइज़ वगैरह आता है। इसकी आप हार्डनेस 100% भी रख सकते हैं, 0 भी, ये इसमें कोई इशू नहीं है। साइज़ हम साथ साथ चेंज करेंगे। अब ये वाली जो आपके पास चीज़ है, जब आप न्यू फर्स्ट टाइम मिक्सर ब्रश टूल करेंगे तो आपके पास ये भी ओपन होगा और यहाँ पे कलर सिलेक्टेड होगा कोई। अब ये मैं अगर इसको करूँ तो ये मेरे पास ब्रश के हिसाब से यूज़ होगा। ये वाली जो चीज़ है जिसको हम लोड ब्रश आफ्टर ईच स्ट्रोक कहते हैं, इसको आपने ऑफ रखना है। ठीक है, जब आप इसको ऑफ करेंगे तो ये आपके पास जहाँ पे कलर शो हो रहा था वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और इसको आपने ऑन ही रखना है। ठीक है, ये वाला जो भी है इसको आपने ऑन रखना है, इसको आपने ऑफ रखना है, ताकि आपका जो मिक्सर ब्रश टूल है वो रीटच के लिए इस्तेमाल हो। ठीक है, कोशिश करें ये वाला ऑन रखना है, ये ऑफ रखना है। ठीक है, और ये वेट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप 25 से बिलो ही यूज़ करें और 15 से अबव यूज़ करें, यानी 15 से 25 के दरमियान रखें तो ये बेस्ट। बाकी सारी सेटिंग जो है वो आपने एज इट इज़ ऐसे ही रखनी है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जो दो सेटिंग्स है, इस वाले को अगर आप क्लिक करके ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपके कलर शो होगा, लेकिन आप जब इसको ऑफ करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आपने ट्रांसपेरेंट ही रखना है, और ये वाला जो है आपने इसको ऑन ही रहने देना है, इसको बंद नहीं करना। करने के बाद आपने फेस पे आ जाना, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत जितने साइज़ की, और राइट क्लिक करके ब्रश का साइज़ उतना कर सकते हैं। अभी मुझे यही, मैं ये साइड करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट। अब आपने लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है और ड्रैग करते जाना है अपने माउस को। अब आप ये चेक करें,
डिफरेंस खुद ही चेक कर लें कि क्या है। और को एक ही दफ़ा बार करते नहीं जाना, छोड़ के करें, ताकि अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप कंट्रोल Z से बैक कर लें। अगर आप सारे पेज पे एक ही दफ़ा क्लिक करके करी जा रहे हैं, एंड पे मिस्टेक होगी तो दोबारा शुरू से करना पड़ेगा। अब ये देखें कितना उम्दा और कितने शानदार जो है हमारा रीटच हो रहा है। आपने जो भी एरिया करना है ना, जैसे मैं ये नोज़ पे कर रहा हूँ तो आप नोज़ पे ही करें, इसको इधर उधर ना लेके जाएं, माउस को छोड़ के फिर दोबारा अपनी दूसरी चीज़ प्लेस पे जाएं। अब ये करने के बाद इसका थोड़ा सा साइज़ इधर से मुझे छोटा चाहिए था। अब इधर भी मैं माउस को थोड़ा सा छोड़ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक ही दफ़ा नहीं कर रहा, ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो मैं कंट्रोल Z से बैक आ सकूँ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो क्योंकि इधर चाहिए। ठीक है, अब ये चिक्स पे होगा, इसका और थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। लेकिन जो आपका एरिया है उस हिसाब से करना है। और अगर कोई बियर्ड वाला है तो उसकी बियर्ड से ऊपर ही रखना है, वरना वो आपके कलर जो है वो मिक्स कर देगा। ठीक है, ये करने के बाद आप इधर आए नीचे। अगर इधर से भी करना हो ज़रूरी है तो जैसे ये इसके स्पॉट आ रहे हैं तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ हीलिंग ब्रश से, ताकि ये रिमूव हो जाए। ठीक है, ये रिमूव हो गए। अगेन मिक्सर ब्रश पे आते हैं, ये बैक साइड को करते हैं। स्ट्रेट बियर्ड वाले के ऐसे ही होगा। अगर आप सिंपल जो विदाउट बियर्ड है उसको आप सारे को कर सकते हैं। अब ये फ्रंट आ गई है, इधर से इसको कर लेना है। अब ये ऊपर वाली चीज़ रह गई है, इसको आप थोड़ा सा साइज छोटा करें जितना उधर नीड है या ज़रूरत है वहाँ पे। एक चीज़ और, अगर आपकी पिक्चर ऐसी है कि एक साइड जो है फेस की वो लाइट में आ रही है, एक साइड डार्क में आ रही है, तो कोशिश करें कि पहले लाइट वाला जो एरिया होता है उसको आप एडिट करें और डिटच करें, और लाइट वाला जो है उसको लाइट में ही रहने दें। जैसे फॉर एग्जांपल इतने एरिए पे ये वाला जो सारा एरिया अगर इस पे लाइट पड़ रही है तो आप कोशिश करें इसके अंदर ही इसको मूव करें माउस को। अगर बाहर वाली जो चीज़ है वो डार्क है तो बाहर वाले को अलग एडिट करें, क्योंकि वरना वो आपके कलर जो मिक्सअप हो जाएंगे। सॉरी। अब ये होने के बाद आपने इधर आ जाना है। ठीक है, इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लें क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो साइज़ बड़ा करने से हमारा जल्दी काम हो जाएगा। अब ये देखें, ये साइड जो है वो डार्क थी, मैं अगर इसको इधर लेके आऊँ तो ये इसको ब्लैक कर देगा, इसलिए मैं इधर इसको नहीं लाऊंगा, इसको सेपरेट करूँगा, इसको सेपरेट करूँगा। ये हमारी पिक्चर जो है वो एडिट हो गई है। ठीक है, रीटच बहुत ही कमाल। अब ये फर्स्ट पहले ये ऐसी थी, अब ये ऐसी हो गई है। ठीक है, अब ये लेयर बनाने का ये फ़ायदा होता है एक तो आपको दिखाया गया है, और दूसरा ये कि आप अगर मिस्टेक होती है तो आपने इसको डिलीट करने के बजाय लेयर यूज़ करें, जो आपकी रियल जो फर्स्ट सिचुएशन थी फर्स्ट शुरू में वैसे ही हो जाएगी। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही मिक्सर ब्रश टूल, बस आपने इधर से सेटिंग्स चेंज करनी है और आपका ये रीटच बहुत ही अच्छा और बहुत ही कमाल का हो जाएगा। उसके बाद एक मेथड और भी है रीटच करने का, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आप इसकी प्रैक्टिस करें, 2-3 पिक्चर्स लें, नेट गूगल से ले लें और उसको प्रैक्टिस करके देखें, और आपका जो हैंड है वो अच्छी तरह वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।